अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 12 जुलाई को जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला दिया था, अब जस्टिस मंसूर अली शाह की जो गलती थी उसका खमियाजा चंद लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बाकायदा अब उस फैसले के बाद गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, बड़ी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगले 15 दिनों में इसका क्या असर पड़ने वाला है, अहम तफसील आगे मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। क्योंकि 12 जुलाई के फैसले के बाद तवक्को ये थी कि जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा हुकूमत है, उसको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और वो आराम से जो आइन है उसमें तरमीम कर लेगी। और साथ साथ ये भी खबरें आ रही थी कि शायद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को तौसी दे दी जाए, अगले 3 साल तक वो अपने मनसब पर बरकरार रहे, बतौर चीफ जस्टिस वो काम करते रहे। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने चाल चली, उसके बाद बाकायदा उन्होंने तो अपने जो कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक फैसला किया था, लेकिन अब वो जो 15 दिन की मोहलत थी वो गले पड़ गई है। क्या मामला है ये मैं आगे आप दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ख्वाजा आसिफ साहब की। बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक दावा किया था, बिटवीन द लाइन बात करते करते उन्होंने एक बात कर दी थी, लेकिन जो बात उन्होंने कही थी बड़ी मानेखेज थी। उस बात के अंदर एक पूरा बैकग्राउंड था जो कि पीछे मामलात हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 12 जुलाई को फैसला आया, इससे कबल 10 और 11 जुलाई को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने मशावरती इजलास किए थे। अब ये जो 2 इजलास हुए थे, इसमें जो 10 तारीख वाला इजलास था बुध के रोज का, उस इजलास के बाद तासुर ये मिल रहा था, बाकायदा जो अक्सरियत जजेस थे वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ थे। वो ये कह रहे थे कि ये जो नशिस्तें हैं तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं मिल सकती, और जो मौजूदा हुक्मरान सेटअप है उसके पास ये नशिस्तें चली जानी चाहिए। लेकिन जो 11 जुलाई का इजलास था, जुमेरात का जो इजलास था, वो बड़ा फैसलाकुन इजलास था। उस इजलास के बारे में दावा किया जाता है कि जो काजी फायद ईसा की अक्सरियत थी उसको अकलियत में तब्दील कर दिया गया जुमेरात वाले इजलास, 11 जुलाई वाले इजलास में। अब जो ये 11 और 10 और 11 की जो रात थी, यानी बुध और जुमेरात की जो दरमियानी शब थी, इस दरमियानी शब में सारी वारदात डाली गई थी। यानी वो जजेस जो कि काजी फायद ईसा के कैंप में नजर आ रहे थे, जो कि ये फैसला जो था लग ये रहा था 11 तारीख को, 10 तारीख को के 5 और जो दूसरे जजेस हैं उनके हवाले से ये फैसला आ जाएगा। यानी कि जो 8 जजेस होंगे वो काजी फायद ईसा के साथ हो जाएंगे, 5 जजेस जो होंगे वो अलग सिमत खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये बाजी पलट दी गई। अब ये जो बुध और जुमेरात की दरमियानी शाम थी या शब थी या रात थी, इस दौरान जो खुफिया मुलाकातें हुई उसने अपना काम दिखा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं। अब इसको आप कनेक्ट करें ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इनका मंसूबा जो है वो अक्टूबर और नवंबर का मंसूबा है। यानी जो जजेस बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो एक पूरा अक्टूबर, आने वाला अक्टूबर और आने वाला जो नवंबर है उसका एक पूरा खाका बना के बैठे हुए हैं कि उन्होंने वारदात क्या डालनी है। और जो हमारी एजेंसीज हैं, खुफिया इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, उसके पास ये सारी मालूमात मौजूद है। लिहाजा दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जो जुमेरात की रात है, यानी जुमे की सुबह ये फैसला आना है, जुमेरात की रात ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि जो काजी फायद ईसा है उनकी अक्सरियत अकलियत में तब्दील कर दी गई है। बाकायदा मुख्तलिफ जो सहाफ़ी थे, मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स थे, उनसे राब्ते करके उनको बताया जा रहा था कि काजी अब ये जो फैसला है वो उनके कह लीजिए कि अक्सरियत में नहीं होगा, काजी अकलियत में होगा। और उसी दौरान एक प्रेस स्टेटमेंट आया था, एक बयान आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि जुमे के रोज सुबह 9 बजे जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा है वो अपना जो रेगुलर बेंच है, जो कि वो समाअत कर रहे होंगे, 3 जजेस उसमें शामिल होंगे, जस्टिस अकील अब्बासी होंगे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान होंगे और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा होंगे, वो इस फैसले का ऐलान कर देंगे, यानी ऐलान उसका कर दिया जाएगा। जब ये खबर सामने आई थी हमारे कान खड़े हो गए थे। हमने सोचा कि इतना बड़ा फैसला है, क्योंकि 13 जजेस मुसलसल इसको सुनते रहे थे, इसकी बाकायदा बराह रास्त जो नशरियात है वो यूट्यूब के जरिए होती रही थी, बड़ी ये खबरें बनती रही थी। तो फिर एक आम 3 जो रुकनी बेंच है, जो कि एक आम सा बेंच है, वो इसका ऐलान क्यों कर रहा है? फिर जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा है उन पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह का कैंप है उसकी जानिब से दबाव आया और फिर यह ऐलान किया गया कि 12 बजे जुमे के रोज पूरा जो फुल कोर्ट है, 13 जजेस हैं, वो बैठेंगे और इसका ऐलान करेंगे। अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दावा किया कि मंसूबा आखिर था क्या? मंसूबा इन जजेस में से चंद लोगों का ये था,
5 जो जजेस हैं उनका मंसूबा ये था कि जो काजी फायज ईसा है उसके जाने का इंतजार किया जाए और फिर अक्टूबर नवंबर में जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है इलेक्शन में दानली के हवाले से उसको टेकअप किया जाए, उसकी समाअत की जाए और फिर जो इंतखाबात हैं उनको कल अदम करार दे दिया जाए। ये प्लान ए था जो चंद जजेस का था। उसके बाद जो प्लान ए था उस पर कई सवालात उठे, यानी जब इन जजेस ने बैठ के डेलिब्रेशन की, बातचीत की, तो सवाल ये उठा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये इंतहाई इकदाम उठा दिया जाता है और 8 फरवरी के इंतखाबात को सिरे से ही कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है, और अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया तो इन जजेस की भी छुट्टी हो जाएगी जो कि ये पूरा मंसूबा बना रहे थे। लिहाजा फिर प्लान बी सामने लाया गया और प्लान बी ये था कि जो इंतखाबात हैं उनमें जो चंद नशिस्तें हैं, तकरीबन 30 से 40 नशिस्तें हैं जो कि नून लीग ने जीती हुई हैं, क्योंकि नून लीग के पास पार्लियामेंट में 108 मेंबरान हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो तहरीक इंसाफ है उसके पास 109 है। लिहाजा जो नून लीग का नंबर है उसको घटाया जाए, उसको कम किया जाए और वो जो नशिस्तें हैं उनको ट्रिब्यूनल्स के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट्स के जरिए वो तहरीक इंसाफ को लौटा दी जाए और तहरीक इंसाफ का नंबर इस हद तक पहुंच जाए कि जो अगला वजीर आजम है यानी 172 जो नंबर चाहिए वो तहरीक इंसाफ के पास आए और वो अपना वजीर आजम ले आए। ये वो मंसूबा था जो ख्वाजा आसिफ साहब इशारों में बात कर रहे हैं ना, ये वो मंसूबा था जो पकड़ा गया। साथ साथ जो 5 जजेस थे जिन्होंने 3 जजेस को राजी किया कि वो उनके साथ आए, क्योंकि ये जो 3 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के इस 13 रुकनी बेंच में, इनके बारे में तासुर वाजे था। अगर आप तमाम जितनी भी समातें हुई, तकरीबन 9 के करीब समातें हुई थी, उनको अगर आप देखें तो इन जजेस का जो झुकाव था, जिस तरह इनकी ऑब्जर्वेशन थी, जो सवालात थे, उससे साफ लग रहा था कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है ये उनकी राय से इत्तेफाक करेंगे। लेकिन ये बड़ा सरप्राइज था जब इन 3 जजेस ने काजी फायज ईसा के साथ खड़े होने से या उनके फैसले से इत्तेफाक करने से इनकार कर दिया। एक रिसेंट पास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे, जस्टिस इरफान सादत खान सिंध हाई कोर्ट से वो आए थे, उन्होंने जो है वो काजी फायज ईसा के साथ खड़े होने से इनकार किया, उन्होंने डिसेंट किया, वो 8 जजेस के साथ चले गए। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उस बेंच में शामिल थे 13 जनवरी वाले, जब बल्ले का निशान लिया गया था। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के बारे में भी ये तासुर था कि शायद वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जाएंगे, उनका जो कैंप होगा वो उसके साथ खड़े होंगे। फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो कि सिंध हाई कोर्ट से है, और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों जजेस जो है वो सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा जस्टिस हसन अजहर रिजवी, उनके बारे में भी तासुर था कि शायद वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो राय है, ओपिनियन है, उससे इत्तेफाक करेंगे। लेकिन ये जो तीनों जजेस थे वो जो अगले 5 जजेस थे उनके साथ उन्होंने जो है वो शमूलियत इख्तियार की, वो उनके साथ मिले और फिर 8-5 का फैसला आया। अब इस हवाले से जो चमगोइयां हो रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो ये है कि जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसके पास ये सारा मंसूबा पहुंच गया था और इसीलिए जब 12 जुलाई को ये फैसला सुनाया गया तो DGISI जनरल नदीम अंजुम ने प्रेसिडेंट हाउस में, ऐवान सदर में चंद लोगों को ये बताया था कि जो कुछ हो रहा है, जो मंसूबे बन रहे हैं, जो भी मामलात हो रहे हैं, हमारे सब इल्म में है, हम उनसे बाखबर है। तो एस्टेब्लिशमेंट के पास ये सारा मंसूबा पहुंच गया था। एस्टेब्लिशमेंट को यह भी पता लग गया था कि जो काजी की अक्सरियत है उसको अकलियत में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन ये जो अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया जो काजी फायज ईसा के साथ थे, उसके पीछे एक ग्रेटर मंसूबा था जिसका मैंने आप दोस्तों को बताया। अब जो जजेस हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के जरिए, मुख्तलिफ जो वीलॉगर्स हैं उनके जरिए ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि उनके कोई इस तरह के अज़ाइम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इदारों के पास पूरी फाइलें हैं, पूरी मालूमात है, और अगर ये फाइलें और ये मालूमात उनके सामने रखी गई, जजेस के सामने, जिस तरह के वो मामलात और जिस तरह की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े इस्तीफे आ सकते हैं, मुख्तलिफ जजेस के इस्तीफे आ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं, जो कि अगले चीफ जस्टिस बनने थे, उनको जाना पड़ा था, उनको घर जाना पड़ा था, जो उनके मंसूबे और जो उनके अज़ाइम थे उसके बाद उनको घर जाना पड़ा था इस्तीफा देके। इसका हवाला नवाज शरीफ साहब ने भी दिया था कि आखिर वो शख्स जो कि अगला चीफ जस्टिस बनने वाला है वो क्यों कर जो है वो इस्तीफा देगा और वो घर चला जाएगा। लिहाजा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं,
उनके पास तमाम मालूमात मौजूद है। तो अब देखना यह है कि वो कौन कौन से जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा देते हैं 12 जुलाई के फैसले के बाद। साथ साथ खबर यह भी है कि जो पार्लियामेंट है उसका इजलास होने वाला है और पार्लियामेंट के इजलास में ये जो जजेस हैं, 5 जजेस खास तौर पे और 8 जजेस, इनके खिलाफ कोई तहरीक आ सकती है। मुआवजे का मुतालबा किया जा सकता है कि इनको ऐवान में बुलाया जाए या फिर इनका मुआवजा किया जाए। तो पार्लियामेंट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने आएगी और साथ साथ जो रिव्यू पिटीशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन जो 12 जुलाई का फैसला है उसमें एक जो चीज थी जो कि अब वैसे वो आइन के बरखिलाफ थी, आइन से हटके थी, कानून से हटके थी, लेकिन वो जो 15 दिन की मोहल्लत थी जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीक इंसाफ को दी, अब वो तहरीक इंसाफ के गले पड़ गई है। आमतौर पे जो आइन और कानून है, इलेक्शन के जो रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी आजाद उम्मीदवार को 3 दिन में, यानी 15 दिन नहीं होता, 3 दिन में जो है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उन्होंने आइन से निकलकर वो जो 3 दिन की मोहल्लत थी उसको 15 दिन कर दिया ताकि तहरीक इंसाफ के पास एम्पल टाइम हो, ज्यादा से ज्यादा वक्त हो और वो ज्यादा से ज्यादा वक्त लेते हुए अपनी जो पार्टी में शमूलियत है, यानी तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत है आजाद अरकान की, वो मुमकिन बना सके। लेकिन अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि दावा यह है कि जो जुमेरात को इजलास हुआ था उसके बाद ही ये जो 15 दिन वाली मोहल्लत थी इसका एक थॉट आया था, इसका एक ख्याल आया था और फिर जुमे के रोज इन 15 दिन का ऐलान किया गया, मोहल्लत दी गई। लेकिन अब ये जो 15 दिन है ये तहरीक इंसाफ के लिए वबाले जान बन गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कौमी असम्बली में जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको तकरीबन 15 से 20 जो अरकान है उनकी हिमायत दरकार है, उनको अपने साथ मिलाना है, चाहे वो किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में या किसी भी पार्टी में जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है। तो अब जो स्टेट है, रियासत है, उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। यानी अब जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं, वो अपनी बचत करवाना चाह रहे हैं। लेकिन जो माजी के उन पे मुकदमात थे, FIRs थी, मुख्तलिफ जो नैब के या एंटी करप्शन के मुकदमात थे, उनकी फाइलें खुली गई हैं और जो पुलिस और जो इदारे हैं वो उनके घरों तक पहुंच रहे हैं और उनको हिरासत में लिया जाने की कोशिश की जा रही है। यह सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। लेकिन अब देखना है कि 15 दिनों में कितने तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अपनी खाल बचाते हैं, अपनी डाल बचाते हैं, अपनी आल बचाते हैं और फिर अपने आप को महफूज रखते हुए वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह से ये जो 15 दिन की मोहल्लत थी शायद ये गलती हो गई, उनसे जो है वो कोताही हुई। 3 दिन की मोहल्लत दी जाती तो ये मामला जल्दी निपट जाता। लेकिन जो 15 दिन की मोहल्लत है वो मोहल्लत जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी 2/3 जो अक्सरियत है उसमें उसको तब्दील कर सकती है। तो देखना है कि अगले 15 दिनों में क्या कुछ होता है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं क्या वो इस्तीफा देते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने ये फैसला दिया था वो इस सारे मामले में क्या इकदाम उठाते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है अपना कमेंट लाजमी कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। नीचे अपनी सियासी राय का, सियासी सोच का इजहार जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।